गाइस, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार फिर से आपका मेडिसिन ऑफ मैरिज चैनल में स्वागत करता हूँ। जी मेरे दोस्तों, आज का फिर से सवाल कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन मैं उसे आसान बनाऊंगा। कैसे? देखते रहेंगे तब तो समझेगा कैसे। आइए देखते हैं। सोनू ने क्या खरीदा? गेहूं। 40 किलो गेहूं खरीदा। रेट कैसे है? 12.5 रुपए पर केजी। एक्ट मिस होता है के दर से, के हिसाब से। एक्ट मतलब पर होता है, मानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐड का मतलब यहाँ पर ये दर से या के हिसाब से, यानी 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने 40 किलो गेहूं खरीदा और 30 केजी गेहूं खरीदा। ये भी खरीदा, बेचा भी 30 केजी खरीदा गेहूं 14 रुपए पर केजी के हिसाब से। यहाँ 12.5 रुपए के हिसाब से खरीदा, वहाँ 14 रुपए केजी के हिसाब से खरीदा, यानी दो क्वालिटी का गेहूं खरीदा। कितना कितना? पहले 40 किलो खरीदा, बाद में 30 किलो खरीदा। एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल? किस रेट से वो बेचना चाहिए उसे, ताकि मिक्सर को, यानी पूरे, यानी 70 केजी को मिक्सर क्या है, 40 किलो और 30 किलो, यानी पूरा मिक्सर मेरा 70 किलो का, ताकि उसको 5% का फायदा। पूरा जब बेच दे, पूरा 70 केजी जब गेहूं बेच दे, उसको 5% का फायदा होना चाहिए। सवाल ये कहा, और कैसे बेचेगा, कितना रुपया में आएगा उसको 5 रुपया फायदा, ये नहीं पूछा। सवाल पर कैसे बेचेगा, किस रेट से बेचेगा, उसको 5% का फायदा होगा। तो गाइस, सवाल तो देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सुनने में भी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं मेडिसिन ऑफ मैरिज चैनल में आपको देख रहे हैं, तो ठीक है, क्या बात है यार, हम हैं तो फिर डर कैसा है। आइए इसको बनाते हैं आसान तरीका से, समझाते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। बने रहे, देखते रहे, हम कैसे से बने बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 70 केजी का दाम क्या था गेहूं का, तो डायरेक्ट निकालते हैं। अब उतना नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 प्लस 30 केजी ऑफ व्हीट। 40 किलो और 30 किलो, 40 किलो और 30 किलो दोनों, यानी 70 किलो का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो 40 किलो का गाइस क्या हो जाएगा, 40 गुना 12.5 25 का, 25 का आधा ही को करते हैं 12.5 रुपया, क्लियर ना। प्लस ये तो 40 किलो का दाम, अब 30 किलो का दाम करते हैं, तो 30 किलो का दाम क्या होगा, 14 रुपए के साथ उसमें करूंगा, तो उसे 20 से निकल जाएगा, कितना आएगा, 25 को 20 रुपए में कितना आएगा, ₹500, अब प्लस 14 30 रुपए में कितना आएगा, 420 रुपए, यानी कुल मिलाकर आपको कितना आया, ₹920 रुपए, यानी 920 रुपए उसने खर्चा किया था 70 केजी खरीदने में। क्लियर ना, ये आसान है, आप बना लेंगे, ये तो कोई भी बना लेता है, हम क्या आप भी बना लेंगे, लेकिन गाइस आप बनाएंगे इसके आगे कैसे, इससे समझते हैं। तो 70 किलो गेहूं को उसने 920 रुपए में खरीदा था, तो अब बात ये रह गया कि उसको 70 केजी गेहूं को बेचना है 5% के फायदे पर, कितना बिकेगा। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 70 केजी of the mixture of wheat. At the gain of 5%, अगर गाइस उधर इक्वल टू नहीं है, जगह नहीं है, सॉरी इक्वल टू का अगर उधर जगह नहीं, तो 30% देते हुए एग्जाम में शुरू से नहीं, बीच से। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये कंप्लीट हो गया तो क्या बनाए, नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि एग्जाम्पल में या कहीं भी आप देखेंगे इक्वल टू बीच में देख कर बनाते हैं। आप कोई एसएसटी या इंग्लिश का प्रश्न उत्तर नहीं लिख रहे हैं कि इसका आंसर आप कि इसका एक लाइन खत्म हो तो यहाँ से स्टार्ट कर दे, नहीं, आप इक्वल टू लिखेंगे इधर, जो थोड़ा सा इक्वल जगह है थोड़ा सा बैक करेंगे बीच में, और इसको बनाए कैसे, 70 किलो का कॉस्ट क्या था, 920 रुपया, यार उसको 920 रुपया तो मिला होगा, चूंकि फायदा बेच रहा है तो 920 रुपया मिलेगा, और प्लस 5% का फायदा और मिलेगा, तो 5% का फायदा यानी कितना हुआ, 105% हो गया। 10% का फायदा 110% बेचेगा, 20% का फायदा तो 120% बेचेगा, और 20% का लॉस तो 80% बेचेगा, 5% का लॉस 95% बेचेगा, और 10% का लॉस होता है तो 90% बेचता है, और 10% का फायदा होता है 110% बेचता है। बस ज्यादा फार्मूला का चक्कर में ना पड़े, गाइस फार्मूला आप याद है, हम भूल जाएंगे, फिर पढ़ने से क्या फायदा। मैं तो आज तक याद रखा हूँ, और कई बच्चों को इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, सबको याद है, या आपको भी आप याद रखोगे।
अब आप भी याद रखेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेंगे 21 बार, 2 से कितने बार कटेंगे गाइस, 46 बार में। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 मैंने मल्टीप्लाई करो क्या है, आप देखते नहीं यार वीडियो, आप देखे भी तो भूल जाते, बस लाइक करते भूल जाते यार। मैंने बोला कई बार देखे वीडियो को, आपको कुछ न कुछ मैं बहुत कुछ समझाऊंगा, सिखाऊंगा। चलिए आप बने रहे, आप सीखेंगे तो आप भी मेरे तरफ दूसरों को सिखाएंगे। चलिए यार पहले आप देखें, सीखें, कई बार देखें, सीखें और उसके बाद फिर आप सिखाएं। तो देखिए 1 6 जा 6, 4 1 जा 4 और 6 12 12, तो 12 4 16 का 6 का 1 966 रुपये। 70 किलो को उसने 966 रुपए में बेच दिया, 70 किलो को यार 966 बेच दिया, तो 1 किलो कैसे बेचा था, इसीलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस ऑफ व्हीट, 1 किलो का व्हीट क्या होगा, हम 1 किलो का क्यों निकाल रहे हैं, यही तो रेट है कि कैसे बेच रहा था, तो जो बेचता है वो 1 किलो के हिसाब से बेचता है। रेट क्या है यहाँ पर, एक 70 किलो का सामान शामिल बेचता है, तो 1 किलो कैसे बेचता है, ₹966 अपॉन में 70, जीरो से भाग, जीरो है अंत में, जीरो से भाग देगा तो 96.6 अपॉन 7। अब इसे भाग देना आसान है, 7 से 7 एकम 7, 26 हो गया, 7 रुपये 21, बचा कितना 5, 5 बैठ गया 756, यानी 13 रुपया 80 पैसा की 1 किलो रिक्वायर्ड रेट बराबर रेट फॉर सेलिंग, रेट फॉर सेलिंग कैसे है, ₹13.80 पर केजी। आंसर है ना मजेदार, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा है, सबसे आसान। मैंने सवाल को आसान बनाया है, आप समझ गए होंगे कि कैसे बन रहा है। क्योंकि गाइस बहुत भारी नहीं है, मैंने क्या निकाला, अगर 40 किलो का वेट इतना है और 30 किलो का गेहूं का वेट इतना है, एक्चुअली आप अलग अलग मैं शॉर्ट बना दिया, तो 40 किलो और 30 किलो टोटल मैंने कितना खर्चा किया पॉकेट से 70 किलो गेहूं खरीदने में, तो 40 किलो खरीदे थे 12.5 रुपये में और 30 किलो खरीदे थे 14 रुपये में, दोनों को जोड़ करके इसको खरीदे थे 12.5 के हिसाब से 40 रुपये का दाम हो गया मेरा 500 रुपया, और 14 किलो के हिसाब से 30 रुपये, 30 केजी का दाम हो गया 420 रुपये, कुल मिलाकर 920 रुपये। अब 920 को हम 70 किलो का तो हम गेहूं को खरीद लिया, बेचे कैसे, पूरे गेहूं को मैं 5% में फायदा बेचा है। सवाल क्या करा, पूरे मिक्सचर को उसमें 5% फायदा बेचा है। तो गाइस 5% का सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, 5% के गेन पर उसका सेलिंग प्राइस होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 5% फायदा, यानी 105% का बेच। मैंने सिखाया ना अभी आपको, जस्ट वही 105% फायदा होगा, ज्यादा फार्मूला चेक करना पड़ेगा। गाइस काट कूट कर जो भी आए 966 रुपये, तो 70 किलो का सेलिंग मालूम हो गया, तो 1 किलो का सेलिंग क्या हुआ, 966 70 भाग दे दे, कैसे भाग देंगे, 70 से भागना मुश्किल है, जितने जीरो उतने शुद्ध पॉइंट बैठा दिया, से बन गया 7 और 100 से भाग देना, आप जानते हैं, हम क्या आप जानते हैं, तो 13 रुपया 80 पैसा आता है, 1 किलो का 13 रुपया 80 पैसा, यानी कि 13 रुपया 80 पैसा बेचना तो बोले पर केजी, तभी तो 5% फायदा आएगा पूरे बेचने। तो क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ मिलेगा। तो सवाल नंबर 2 पढ़ाते हैं, आप आसान करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, जस्ट पिछले सवाल की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 70 किलो गेहूं बेच रहे थे अलग अलग रेट से, यहाँ सवाल क्या करा, एक ग्रोसर चीनी बेच रहा है, कितना चीनी बेचा नहीं मालूम, बस 4500 रुपए को उसने चीनी खरीदा, सॉरी 4500 रुपए का उसने चीनी खरीदा, 2 बोरा खरीदा, 5 बोरा खरीदा, हमको नहीं मालूम, 100 किलो खरीदा, 200 किलो खरीदा, 250 किलो, ये भी नहीं मालूम, बस क्या मालूम है कि 4500 रुपए को उसने चीनी खरीदा, और क्या करता है कि सोल्ड 1/3 ऑफ इट, जितना था चीनी उसका 1/3 हिस्सा 10% के फायदे पर बेच देता है, उसने बेच दिया 1/3 ऑफ इट, 4500 का 1/3 क्या होगा, 1500 रुपया, यानी 1500 रुपए का चीनी जो है 10% के फायदे बेचता है। क्लियर, अब क्या करा, एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग शुगर, बचा कुचा चीनी 3000 रुपए का, क्योंकि 1500 रुपए का माल बेच दिया, 3000 रुपए का चीनी का जो चीनी था बच गया, जो चीनी जो बोरे में बच गया चीनी, वो माल 3000 रुपए का था, याद रखेंगे। 3000 रुपए का चीनी को कैसे बेचेगा, ताकि पूरे चीनी पर 12% फायदा हो, ताकि उसको पूरा बेच दे तो उसको 12% का फायदा हो।
जी मेरे दोस्तों 45 रुपए का अगर सामान वो बेचता है, उसको 45 रुपए में सब चीनी लाया था, 4500 को बेचेगा तो 12% का फायदा उसको मिलना चाहिए बस। गोल का मतलब क्या होता है? पूरा, यानी पूरा चीनी पर क्या फायदा पाएगा वो? 12% का। पूरा चीनी का दाम क्या था? 4500 रुपया। कितना मिलना चाहिए उसको प्रॉफिट? कितना रुपया सोच रहा है कि हमको आ जाए, कम से कम हमको 12% का फायदा आ जाए। प्राइस निकालते हैं, इसे शॉर्ट में नहीं बनाऊंगा, पूरा डिटेल से बनाऊंगा, आप देखते रहे बेटा ध्यान से। सेलिंग प्राइस लेट गिवन, क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, सम शुगर, कुछ चीनी का दाम जो है 4500 रुपया है, ये हमें गिवन है, सवाल में दिया हुआ है। कुछ चीनी को खरीदा था 45 रुपया में, सारे चीनी को बेचने में क्या लगा, कितना मिला पैसा? नाउ सवाल के अनुसार जो भी काम करेंगे अपने मर्जी के अनुसार नहीं, सवाल के अनुसार। सवाल क्या कर रहा है? तो पूरे चीनी को उसने 12% फायदा बेचा, तो सवाल के अनुसार सेलिंग प्राइस ऑफ होल शुगर एट द गेन ऑफ 12%। 12% का फायदा में कितना बेचेगा उसने? तो जाहिर सी बात है 45 रुपया प्लस देकर मल्टीप्लाई कर देता है, 12% का फायदा यानी 112% पर 112% पर बेच देगा। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 10% का फायदा हो तो 110% निकालते, डायरेक्ट आंसर। अब चूंकि यहाँ पर 45 रुपया प्लस 45 का 12% निकालते हो, जोड़ देते, क्या हुआ? सेम वही बात हुआ, 112% डायरेक्ट निकाल दिया। अगर 12% का लॉस होता तो 88% निकालते, 10% का लॉस होता तो 98% निकालते, और 10% फायदा होता है तो 110% निकालते। क्लियर? इस तरीके से डबल से कर दिया, अब उसको मल्टीप्लाई कर रुपीज 5040 रुपया आता है आपका। 45 को 122 गुना कर कितना आएगा? 5040 रुपये आपका। यानी कि 45 रुपए का सामान उसको 5040 रुपया मिलना चाहिए। वो दुकानदार क्या सोचा कि 45 रुपये का हम चीनी लाए हैं और हमको फायदा, और हमको पाना कितना चाहते हैं, पहला ही निकाल लिया, बेचने से पहले ही निकाल लिया हिसाब किताब, तो 12% फायदा पाना है, यानी कि उसको 5040 रुपया कमाना है। अब गाइस बेचते हैं, वो तो निकाल लिया, अपना हिसाब किताब बना, बेचने से पहले तो पता लगा लिया कि 4500 सामान है, 5040 चाहिए। अब बेचता कैसे? इकट्ठे तो एक साथ नहीं बेचेगा ना, तो कैसे बेचा वो? पहले बेचता है 1/3 कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 ऑफ द शुगर। जो भी चीनी लाया था, जितना चीनी लाया था उसका 1/3 का दाम क्या होगा? तो 4500, जो भी लाया था चीनी 45 रुपए लाया था, उसका 1/3 क्या आएगा गाइस? रुपीज 1500। क्लियर ना? 1500 रुपया में उसको चीनी को 1500 का चीनी का बेच देता है। 1500 रुपये चीनी को बेचता नहीं, मतलब 1500 रुपये चीनी, 1/3 चीनी का दाम 1500 रुपया हुआ, और बेचता कैसे है? 10% का फायदा था। 1/3 को पैसा, यानी 1500 रुपये चीनी को कितना बेचता है? पहले 10% फायदा। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 sugar, 1/3 of the sugar at the gain of 10%. गाइस 10% के फायदे पर चीनी का 1/3, चीनी का 1/3 क्या हो जाएगा? इक्वल टू बीच में लिखेंगे, किनारे नहीं लिखते, मैंने बताया था। तो 1/3 चीनी 1/3 का दाम क्या था? 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये का चीनी को उसको कितना बेच रहा है? 10% फायदा। तो 1500 रुपया इंटू 10% का फायदा, यानी कितना परसेंट? 110%। कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई करके काट के आंसर आएगा, कितना आएगा? रुपीज 1650, 1650 रुपये का। 1650 रुपया में चीनी बेच दिया, 1500 रुपये का चीनी 1650 मिल गया। उसको मिलना कितना है? 5040 रुपये उसको पाना है, कमाना है। अभी तो उसको गाइस 1650 मिला है। नाउ
कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर। रिमेनिंग शुगर का कॉस्ट क्या हुआ? बचा खुचा चीनी का कॉस्ट क्या हुआ? तो यार 45 रुपए का चीनी था, 15 रुपए का चीनी बेच दिया है, 3000 रुपए का चीनी बच गया है, 3000 रुपए का चीनी का माल बच गया है। और बेचेगा कितना में बचा खुचा चीनी को? सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शुगर। बचा खुचा चीनी को कितना बेचेगा वो? ₹5040 उसको टोटल मिला के आना चाहिए। और मिला कितना अब तक? 1650 रुपये उसके हाथ में अभी आया है। कितना में अभी और चाहिए उसको बेटा? घटाते हैं, 0 घट गया, 14 से 5 जाएगा 9, 9 से 6 गया 3, और ये 4 से गया 3। 3390 रुपया का भी और माल पड़ा हुआ है, उसको चाहिए। मतलब माल तो पड़ा है 3000 का, लेकिन उसको 3390 रुपये चाहिए। क्लियर? सवाल क्या कर रहा था? कैसे कितना परसेंट का फायदा पे बेचेगा वो? बाकी बच्चों को क्या है, यानी 3000 का माल को वो कितना परसेंट का फायदा बेचेगा? 3390 आएगा। 390 रुपये का फायदा हो रहा है, कितना परसेंट फायदा हुआ यही तो निकालना है। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ₹3390 माइनस क्या करते हैं? ₹3000 कितना हुआ? ₹390 का। 390 रुपया का गैस फायदा होता है। कितना परसेंट का फायदा हुआ? यही तो सवाल करा। बाकी बचे कुछ चीनी, बाकी जो चीनी बच गया, यानी 3000 रुपये का जो चीनी बच गया, कितना परसेंट में बेचेंगे? कितना परसेंट के फायदे पर बेचेंगे? बचा कुछ चीनी 3000 का माल 3390 रुपये बेचता है, तो 390 रुपये का फायदा हुआ। वो 390 रुपया कितना परसेंट का फायदा होता है? तो 8% बराबर 9, 3% बराबर गेन कितना हुआ? 390 रुपए का फायदा होता है। कितना में? 3390 रुपए में या 3000 में? 3000 में 390 का फायदा होता है। कितना परसेंट का फायदा हुआ? परसेंट निकाल 100 से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 से करते हैं 13 बार में, यानी वो बचा कुचा 13% का फायदे पर बेचेगा। पहले चीनी 10% का फायदा बेचा था, बाकी बचा कुचा 13% बेचेगा, कुल मिलाकर उसको 12% का फायदा होगा। गाइस उम्मीद करते समझ में होगा। आसान है, बहुत भारी नहीं, बहुत आसान है। क्या है सवाल? चीनी है 1 बोरा उससे चीनी खरीदा है, मान लिया जाए पूरा चीनी भर कर था, इसका 1/3 क्या होगा? 1 हिस्सा, 1/3, सेकंड थर्ड, पूरा थर्ड। क्लियर? इतना चीनी उसने 3000 कितना में? 1500 रुपए में, 1500 रुपए का चीनी था ये, 1500 रुपए का चीनी बेच दिया वो कितना में? 1650 में। बाकी कितने चीनी का दाम था? तो 1500 रुपए में से 4500 में से 500 माइनस कर दे, बचा कितना चीनी? कितना चीनी बच गया? कितना रुपए का बच गया? 3000 रुपए का माल बच गया। ठीक है, टोटल को कितना फायदा कमाना था उसको? टोटल को फायदा देखो 12% हो गया। टोटल चीनी पर उसको 12% फायदा कमाना है, यानी 45 रुपए का सामान को उसको 5040 रुपए पाना चाहता है। पहले ही बता दें कि 5040 रुपए पाना चाहता है, तो अभी तक पाया कितना? 1650 घटा दो, और कितना चाहिए उसको? 3390 रुपए। तभी तो 12% बनेगा 3390 रुपए का पर इसका फायदा होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट तक घटाते हैं, 3390 में से 3000 रुपए घटा, 390 रुपए फायदा हुआ। 390 रुपए फायदा है तो कितना परसेंट फायदा हुआ? लेकिन निकालना कि बचा कुछ चीनी जो है 3390 रुपए का जो चीनी था, कितना परसेंट फायदा हुआ? 13% का। तो गाइस उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। आपको सवाल बहुत ही आसान है, पिछला सवाल भी और ये भी सवाल भी देखने में तो डिफिकल्ट है लेकिन आसान है। मैं पहले होल प्राइस टोटल का सेलिंग प्राइस निकाल देता हूँ, आप भी निकालना सीख जाए। पहले निकाल लेंगे, घबराएंगे नहीं, आसान है, समझ में आएगा आपको देखना क्या करना क्या। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ आ गया होगा। अब हम बनाते हैं अगले वीडियो को, बढ़ते हैं। तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा यार, क्या बात है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइक करता है, सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।